रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, ट्राइंगल टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल और कस्टम शेप्स। कस्टम शेप्स को मैंने डाउनलोड भी करना सिखा दिया, और कस्टम शेप खुद से क्रिएट करके लिस्ट में ऐड ऑन करनी है तो वो भी मैंने बता दिया। कस्टम शेप को डाउनलोड करने की वेबसाइट भी आपको बता दी। डाउनलोड करने के बाद उसको किस तरह कस्टम शेप्स के इनसाइड इंपोर्ट करना है, जो कि ये मौजूद है यहां से इस आइकन के थ्रू इंपोर्ट करना भी बता दिया। ठीक है, फिर कस्टम शेप्स जो थी उनको क्रिएट करके डिफाइन कस्टम शेप्स को यूज करना भी सिखा दिया। अगर मिस किया है दोबारा से इसका रिकैप भी मिल जाएगा, क्योंकि आज हमने जब भी कोई शेप बनती है स्टूडेंट्स, जब भी कोई शेप बनती है, एनी शेप, ठीक है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन हो, ट्राइंगल हो, स्टार हो, लाइन हो या कस्टम शेप्स, जब भी कोई शेप बनती है इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। और प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, जिसमें विड्थ, हाइट, रोटेट, फ्लिप करना हमने सीख लिया था। नंबर 2, अपीयरेंस हमने देख लिया, जिसमें फिल करना, जो करंट आपकी लेयर के ऊपर मौजूद, स्ट्रोक लगाना। फिल इस वक्त डन है, स्ट्रोक वाइट है इसलिए दिख नहीं रहा, स्ट्रोक को ब्लैक कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, जो आप करना चाहो। फिल अगर करनी है फिल भी कर लो, ये लो, फिल भी कर दी, स्ट्रोक भी कर दिया। अपीयरेंस में चेंजेस आ रही हैं ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। वेट बढ़ाना है, वेट आपको यहां बढ़ाना सिखा दिया था, जो कि एग्जैक्टली आपका वेट, क्योंकि यहां से आप वेट इसका ज्यादा कम आप कर सकते हो। फिर लाइन का स्टाइल चेंज करना यहां से आपको सिखा दिया था, लाइन स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। फिर मैंने इनसाइड आउटसाइड प्लेस करना ये भी बता दिया था, ये हम कर रहे थे। स्ट्रोक के ऊपर जब आपके गैप्स होंगे, ठीक है, जब कभी गैप्स होंगे, इनके कैप सेटिंग भी मैंने आपको बता दी थी। यहां से करते हैं, राउंड करना है, शार्प करना है। फिर मैंने ये भी बता दिया था कि अगर आपकी रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, ट्राइंगल है, कॉर्नर्स तो होते हैं, कॉर्नर्स को कितना शार्प करना है, राउंड करना है। ठीक है, कॉर्नर आपके राउंड हो जाएंगे, आप देख सकते हो। इस कॉर्नर की बात हो रही है, इस कॉर्नर को चॉप करना है, चॉप भी कर सकते हो। हर कॉर्नर का कॉर्नर आप रेडियस यहां से सेट कर सकते हो, एक जैसा करना है एक जैसा भी कर सकते हो, अलग अलग करना है वो भी कर सकते हो। और ये देखो, ये स्क्रीन के ऊपर इसके पेजेंट्स, अपीयरेंस इज ओके। नाउ टुडे इस प्रॉपर्टीज में लास्ट पार्ट याद रखना, जितनी शेप्स आज तक सीखी हैं ये सब के लिए ये पाथफाइंडर जरूर होता है। और पाथफाइंडर में क्या करती हैं ऑप्शन स्टूडेंट्स, ये मैं बताने लगा हूं। आप दो शेप्स को आपस में कंबाइन कर सकते हो। दो शेप्स अगर आपकी हों तो ऊपर वाली शेप जो फ्रंट पे होती है, ऊपर वाली लेयर पे होती है, वो नीचे वाली लेयर को सब्ट्रैक्ट कर देगी। इस ऑप्शन का कमाल ये है, सेकंड वाली। थर्ड ऑप्शन क्या करेगी, जो बिलो लेयर है उसके अबव लेयर जो भी है उसका कॉमन पार्ट रह जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। इसे बोलते हैं इंटरसेक्ट निकालना। फोर्थ ऑप्शन का नाम है कि एक नीचे वाली लेयर पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सर्कल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, पॉलीगॉन भी, रेक्टेंगल भी, एनी कस्टम शेप भी हो सकती है। और उसके ऊपर जो अबव लेयर पे ऑब्जेक्ट है, उन दोनों को आप, जो कॉमन पार्ट है वो खत्म हो जाता है, जो आउटर पार्ट है वो रह जाता है। ये है जी चार ऑप्शंस। इनको अगर, अच्छा, अब स्टूडेंट कहेंगे कि सर इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ये आपको हेल्प करती हैं, पाथफाइंडर की ऑप्शन, ये चार ऑप्शन आपको हेल्प करती हैं कि अगर आपकी एक शेप के साथ आपका काम नहीं चल रहा, आप दूसरी शेप को मिला के कंबाइन करके एक नई शेप बना सकते हो। तीसरी शेप, चौथी शेप, पांचवी शेप, आप शेप्स को कंबाइन कर सकते हो जितनी आज तक आपने सीखी। कस्टम शेप से लेके रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, स्टार, ट्राइंगल,
कोई भी शेप लो, दूसरी शेप उसके अंदर कंबाइन कर दो। क्या आप इस रेक्टेंगल के साथ कोई शेप कंबाइन करना चाह रहे हो? अभी कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज को सामने रखो, लेयर को भी सामने रखो, ये प्रॉपर्टीज का पैनल आ गया। और जहां तक लेयर का ताल्लुक है, लेयर पैनल को इसलिए सामने रखना पड़ेगा आपको क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिलो लेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ी है, इसके ऊपर जो अबव लेयर पे ऑब्जेक्ट आने लगा है, इन दोनों ने आपस में जुड़ जाना है, कंबाइन कर देना है। इसको कैसे किया जाएगा ये देखो। इसकी प्रॉपर्टीज फिलहाल सॉलिड लाइन कर देती हैं ताकि आपको दिखे। ये देखो, ये अब आपको एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। अगर आपको कहा जाए इस रेक्टेंगल के साथ कोई और शेप को कनेक्ट कर दो, अभी कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो कैसे होगा? आपने जस्ट वो शेप बतानी है जिसको इसके साथ कनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एलिप्स ले लिया, एलिप्स टूल, ठीक है, और इसको इसके साथ आपने कंबाइन करना है। देखो, अगर तो मैंने वैसे ही इस ऑप्शन को देखे बगैर अगर मैंने कर दिया, ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को देखे बगैर अगर कर दिया तो याद रखना जो ऑब्जेक्ट बनेगा नई लेयर पे बनेगा। अकॉर्डिंग टू दिस टिक जो बनेगा वो इसके ऊपर एक नई लेयर पे बनेगा। जैसे ही बनने लगा, ये देखो सर्कल, स्पेस बार से इसको जरा मैं लेके यहां आ जाता हूं। जैसे माउस बटन को मैं छोड़ूंगा, प्रॉपर्टीज अगर सेट करनी है इस सर्कल की कर लो, अगर यही रखनी है ठीक है। ये अब सर्कल इस शेप के साथ क्या कंबाइन हुआ है? नो, ये ऊपर नई लेयर पे आ गया। नीचे लेयर पे रेक्टेंगल है, ऊपर लेयर पे एक सर्कल है। अब इसका ऑर्डर अगर आपने ऊपर नीचे करना है, मसला ही कोई नहीं, चाहे आप यहां से ड्रैग करके कर दो, शॉर्टकट की सीख लो, या लेयर में अरेंज में जाके इसके ऑर्डर को स्टेप बैक, सेंड टू बैक करना है, सबसे पीछे, या स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप बैक, रेक्टेंगल से नीचे, ये आ गई, चेक कर लो। रेक्टेंगल स्टूडेंट्स अब चला गया है जनाब ऊपर, क्योंकि आपने सर्कल को कहा बिलो, वन स्टेप बैक, पीछे, ठीक है। चाहे इसका इजी वे इज दैट कि बजाय आप इसमें खपो, आसान तरीका ये होता है स्टूडेंट्स कि आप यहां से कर लिया करो। अगर आप को कंफ्यूजन आपकी मैं खत्म करने लगा हूं कलर डिफरेंट करके, ताकि आपको पता चले। ये देखो, और स्ट्रोक का कलर भी डिफरेंट कर देता हूं ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो वो भी खत्म हो जाए। स्ट्रोक का कलर येलो कर दो, येलो, चेक कीजिएगा। इस वक्त आपका रेक्टेंगल टॉप पे है, एलिप्स बिलो है। इसको एक तरीका ये होता है, ये ऐसे कर दो ड्रैग, अब सर्कल ऊपर आ गया, एलिप्स जिसे बोलते हैं, और ये लो, ये नीचे आ गया ऊपर, और ये नीचे। लेकिन एक चीज आपने नोट की है कि जो शेप बनी है इलिप्स, वो ऊपर तो आई है, अलग लेयर पे भी आई है, सेपरेट, इसका कोई कनेक्शन नीचे वाली लेयर के साथ नहीं है। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इन दो लेयर्स का एक लेयर बना सकते हैं। दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपसे ये अलग लेयर पे बन भी गया, आप दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, ठीक है, और इन लेयर्स को यहां से भी आप मर्ज कर सकते हो। बाद में करना हो, क्या लिखा हुआ है? मर्ज शेप्स। ऊपर कौन सी है शेप? इलिप्स। नीचे कौन सी है? रेक्टेंगल। मर्ज शेप्स, देखना क्या होता है, क्या दोनों का कलर फिल का और स्ट्रोक का एक जैसा हो जाएगा? क्या इनके दरमियान भी कॉमन बाउंड्री हो जाएगी? क्या दरमियान की बाउंड्री खत्म हो जाएगी? लेट्स सी, चेक कर लो बना के नहीं बना। क्या दोनों शेप्स इकट्ठी नहीं हो गई और उनकी कॉमन बाउंड्री क्या खत्म नहीं हो गई? शेप आपकी बन नहीं गई। अगर आपको कहा जाए इस शेप को थोड़ा सा मूव करके, मूव 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 टूल, इसी तरह एक इधर भी बना दो सर्कल, क्या बन नहीं सकता? क्या करोगे? दो तरीके हो सकते हैं, जिस तरह पहले किया वैसे ही करो। इलिप्स लो, यहां पे बना लो। क्या वो इलिप्स
इस लेयर के ऊपर डायरेक्टली इसके साथ मर्ज हो जाए, मतलब कंबाइन हो जाए, या बाद में करना है। पिछली बार मैंने बाद में किया था, इस बार मैं डायरेक्टली करने लगा हूं। उसके लिए एक ऑप्शन ऑन करनी पड़ेगी। ऑप्शन का नाम है कंबाइन। ये अगर आपने टिक कर दी और ऊपर आपको दिख रही है, और अगर मैंने यहां पे सर्कल बनाया, अगर सर्कल बन जाता है, अगर आपने थोड़ा नीचे करना, स्पेस बार प्रेस कर, शिफ्ट सॉरी स्पेस बार के साथ इसको मूव कर सकते हो, माउस बटन नहीं छोड़ना। माउस बटन अगर छोड़ दिया, ये यहीं वहीं पे जाके फिक्स हो जाएगा। कंबाइन होगा जरूर, लेकिन फिजिकली आपस में बाउंड्री कनेक्ट नहीं होंगी, मर्ज नहीं होंगी। फिजिकली हो जरूर जाएगा कंबाइन एक जैसा, लेकिन फिजिकली आपको लगेगा डिस्टेंस के ऊपर है, क्योंकि गैप है ना दरमियान में। स्पेस बार से गैप को यहां से खत्म करके यहां तक कर, जैसे मैं माउस बटन छोड़ूंगा स्टूडेंट्स, देखना क्या होता है। स्पेस बार बाद में छोड़ना, माउस बटन पहले छोड़ना। चेक कर लो, क्या वो काम जिसके लिए आपको 2 स्टेप करने पड़े, एक ही स्टेप में नहीं हो गया? नहीं समझ आई? दोबारा देखो। इस लेयर के ऊपर 3 शेप्स हैं जो कंबाइन हुई हुई हैं। एक को आपने अलग से क्रिएट करके कंबाइन करवा लिया, मतलब मर्ज करवा दिया। एक को आपने ऑप्शन के थ्रू कंबाइन कर दिया। दोनों ठीक है। अगर आप समझते हो कि मुझे शेप अलग से बनानी चाहिए, बाद में उसको मर्ज से मैं इकट्ठा कर सकता हूं, तो उसके लिए आपने इसको न्यू ही करना। और अब अगर मैं कोई शेप बनाता हूं, कोई भी, लाइक ट्राइंगल, आई वांट टू क्रिएट ट्राइंगल लाइक दिस, और ट्राइंगल को थोड़ा दाएं बाएं करना है, स्पेस बार से कर लेना, और ये जाके माउस को आपने पहले छोड़ना है और स्पेस बार को बाद में छोड़ना है। ये जो एक्शन है, इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, इसमें स्टिल ऑब्जेक्ट अलहदा पड़ा हुआ है। आप इसको जो मर्जी करो, अभी अलाउड है क्योंकि सेपरेट लेयर पे है। आप इसका फिल चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, इसको यहां तक के मूव करके जहां मर्जी ले जाओ। अभी सब कुछ कर सकते हैं, अभी आप सब कुछ कर सकते हैं। यहां के तक के आप इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म जिसे बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म के लिए कंट्रोल टी होता है, अगर आपको नहीं पता तो एडिट मेन्यू में ये है ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी। इससे होता क्या है, हैंडल्स आ जाते हैं जिसको आप साइज वाइज करके, बड़ा छोटा करके, हाइट वाइट बढ़ा के, रोटेट वगैरह अगर करना हो करके इसको प्लेस कर सकते हैं। अंडू कर देता हूं। अब मुझे बताओ, क्या ये इस लेयर में मर्ज हो सकती है नीचे वाली में? क्या ये पहले भी हो सकती थी? क्या अब हो सकती है? क्या करना पड़ेगा? दोनों लेयर्स को क्लिक करना पड़ेगा, और इमेज में, सॉरी लेयर में, मर्ज शेप्स, मर्ज शेप्स। अगर इसका कलर भी डिफरेंट होगा, मिसाल के तौर पे कलर डिफरेंट कर देते हैं, मैं इसकी फिल, अच्छा एक चीज याद रखना, जिस शेप को आपने क्लिक किया हुआ लेयर के, इसकी प्रॉपर्टीज में जाने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। या तो प्रॉपर्टीज यहां से चेंज कर लो, आपने क्लिक किया है ना, प्रॉपर्टीज ट्राइंगल की आ रही होंगी, ये देखो मैं जानबूझ के कलर डिफरेंट रखने लगा, फिल का कलर डिफरेंट कर दिया मैंने, ठीक है, स्ट्रोक का भी डिफरेंट कर देता हूं, जानबूझ के किया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखो, अब मुझे बताओ, जब मैं इन दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दूं या मर्ज कर दूं, कौन सी फिल होगी और कौन सा स्ट्रोक होगा? क्या अबव वाला फिल होगा और स्ट्रोक होगा, या बिलो वाला फिल या स्ट्रोक होगा? है अबव वाला हो रहा है। चलो इसको आज कंफर्म कर लो। अबव वाला होगा। अंडू कर देता हूं, और ये देखो एक लेयर हो गई, देख रहे हो, एक लेयर हो गई। कंट्रोल जेड कर देता हूं। अच्छा, अब एक और चीज सुन लो, अगर आप, इसका मतलब जो अबव लेयर होती है उसकी फिल और उसका स्ट्रोक का जो भी स्टाइल होगा, अगर डैशेज वाला है, डॉट्स वाला है, कलर जो भी है, वेट जो भी है, वो नीचे पे अप्लाई हो जाएगा, सेम सेम। ऐसा ही हुआ ना, याद रहेगा? अच्छा, ये कहां से किया था? शॉर्टकट की कंट्रोल ही, दूसरा लेयर में जाके मर्ज शेप्स। अच्छा, मर्ज शेप्स तो आपने देख लिया, क्या इन दोनों ऑप्शंस का आपको बताया मैंने? नहीं बताया ना?
चलें, अभी 2 मिनट के लिए इसको इग्नोर करो, बताऊंगा आपको, इंशाल्लाह सारा समझ आएगा। अच्छा, अभी आपको मैंने दो डिफरेंट शेप्स को मर्ज करके सिंगल शेप बना दिया, कंट्रोल ई से भी कर सकते हो। अच्छा, ये जो शेप्स आपकी मर्ज हो गई हैं, अब ये सिंगल शेप है, मतलब क्या, ट्रांसफॉर्म अगर करना हो कंट्रोल टी से तो एज ए सिंगल शेप के तौर पे बिहेव करेगा। इकट्ठा छोटा करो, बड़ा करो, कॉपियां निकालो, इसकी कॉपी को आप यूज करके अपने कैनवस के ऊपर जहां भी रखना है आप इसको रख सकते हो। ठीक है, इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ऑल्ट के साथ आप इसको ड्रैग आउट कर लो, डुप्लीकेट बन गया, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर लो, डुप्लीकेट बन गया। ठीक है, करना क्या है, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट करना है तो ये डुप्लीकेट बन जाता है। तो बाद में आपको ऐसे डिजाइन बनाने पड़ सकते हैं जिसमें आपकी शेप अकेली काम नहीं आएगी, आपको इनको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन, या बाद में कंबाइन कर लो, ऑप्शन का नाम है मर्ज, या पहले ही कंबाइन कर लो, ऑप्शन का नाम है कंबाइन। क्या आपको समझ आई है बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन? ये पहले ही आपको कंबाइन करने के लिए चला जाता है, और अगर आप गलती से अलग लेयर पे बन भी गया है, बाद में कंबाइन करने के लिए यही काम आप कहां से करोगे, मर्ज लेयर से। समझ आई है कि अगर आप अलग लेयर बनाते हो तब भी कंबाइन किया जा सकता है, और एट द टाइम ऑफ क्रिएशन भी आप मर्ज कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो जैसे। अच्छा, कंबाइन की तो समझ आ गई होगी आपको। अब मैं दूसरी ऑप्शन की तरफ जाता हूं। ऑप्शन का नाम है स्टूडेंट्स, ऑप्शन का नाम है कंबाइन के अलावा सब्ट्रैक्ट भी एक ऑप्शन का नाम है। ये क्या करता है, ये क्यों फर्क है, इससे होता क्या है, आपने एक शेप बनाई, ठीक है, कोई भी शेप बना लो एनी, ये शेप बनाई, एक सर्कल सा मैंने बना दिया। सर्कल बनाने के बाद प्रॉपर्टीज इसकी मैं मिसाल के तौर पे रेड फिल कर देता हूं, और स्ट्रोक का कलर मैं यहाँ पे व्हाइट की बजाय ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, और तीसरा, इसका वेट थोड़ा सा मुझे बढ़ाना है, कोई मसला नहीं, वेट यहां से बढ़ा देता हूँ। लाइन स्टाइल ये वो सब कुछ आपको आता है, मैंने बता दिया है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये देखना, ये एक शेप है, अगर मैं इस शेप में से किसी दूसरी शेप को सब्ट्रैक्ट करना चाहूं तो क्या करूंगा। सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपने एक शेप तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना, कर ली, करने के बाद मैं यहां पे ड्रॉ करने लगा हूं, इसके ऊपर ही, कैनवस के ऊपर ही। और सब्ट्रैक्ट अगर आपने इसमें से कुछ करना है तो सबसे पहले आपने ऊपर चेक करना है, इससे रेलेवेंट ये ऊपर प्रॉपर्टीज आ रही हैं। मैंने अभी तक आपको जो नहीं बताया, मैंने अलाइनमेंट नहीं बताई, ये इंशाल्लाह आज बताता हूं। दूसरा, इसका मैंने आपको न्यू लेयर बाय डिफॉल्ट होता है, कंबाइन का मैंने रोल बता दिया, अब मैं सब्ट्रैक्ट का रोल बताने लगा। सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप, नाम से जाहिर है जो फ्रंट मतलब जो अभी बनाने लगे हो ना, वो इस शेप में से जो है सर्कल जो दिख रही है इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। करूं, ये लो, कंट्रोल जेड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन ऑन कर दी। अगर ये फिल हो जाए ना, नो प्रॉब्लम, कंट्रोल जेड कर देना। अच्छा, क्या ऑप्शन आपकी ऑन है, सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन? ठीक है, इसको ऑन कर लेना है, बिल्कुल है। अब आप अपना टूल लो, यहां पे ड्रॉ करो। अच्छा, एक चीज आप गौर करो, आपका जो माउस पॉइंट है उसमें माइनस नजर आएगा, ये सब्ट्रैक्ट की हिंट है। कंबाइन में प्लस नजर आएगा, न्यू में कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, न्यू का मतलब नई लेयर पे बनेगा, कंबाइन का मतलब इसी के साथ मर्ज हो जाएगा। और अगर थर्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं सब्ट्रैक्ट, तो इसी लेयर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर ये हो जाए कंट्रोल जेड कर दिया। अच्छा, ये देखो माइनस आ रहा है नजर, ये लो सब्ट्रैक्ट करने लगा, एक शेप बनाई, इसको आपने थोड़ा बहुत दाएं बाएं करना है, माउस नहीं छोड़ना। माउस छोड़ दिया तो जो नीचे वाली शेप में से ये वाली शेप सब्ट्रैक्ट होने वाली है। अभी छोड़ा नहीं माउस मैंने, माउस को पकड़े रखना, स्पेस बार। ठीक है, जैसे मैं माउस को छोड़ने लगा हूं, पहले माउस को आपने रिलीज करना है, माउस को बच्चों पहले रिलीज करना है और फिर स्पेस बार को, ये लो, चेक कर लो, क्या आपकी नई लेयर बनी, मर्ज की तरह हुआ, लेकिन इस पर मर्ज नहीं हुआ, कंबाइन नहीं हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ। ये लो, हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब कोई भी शेप
अगर आपको सब्ट्रैक्ट करनी हो आप ये यहां से कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इसी शेप में लेयर पहले ऑन कर लेना, इसमें से आपने एक रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। करूं क्या? ये देखो स्टेप याद रखना, पहला लेयर को क्लिक किया होना जरूरी, दूसरा ऊपर सब्ट्रैक्ट का ऑन होना जरूरी, तीसरा शेप को क्लिक करके यहां बना दो। ठीक है, अगर आप समय तो थोड़ा सा दाएं बाएं करना है, स्पेस बार से कर लेना, ये हिस्सा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इधर अगर छोड़ दिया ये हिस्सा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो इसके नीचे आ रहा है, और ये अगर मैंने छोड़ दिया इस पे इतना हिस्सा सब्ट्रैक्ट होने वाला है। छोड़ दो क्या माउस? ये देखो स्पेस बार बाद में, और ये कर दिया, बैकग्राउंड पे क्लिक कर दो, जरा देखो क्या करंट सिचुएशन है, देख रहे हो? अब ये एक ऐसी शेप बनी है जिसके अंदर बनाने के लिए 3 डिफरेंट शेप्स को यूज किया गया है। और शेप की कौन सी वेरिएशन को इस्तेमाल किया गया है? कंबाइन को एंड सब्ट्रैक्ट को यूज कर, बल्कि इस पे दोनों मैंने सब्ट्रैक्ट ही किए, कंबाइन कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इसमें कुछ कंबाइन हो सकता है, यस व्हाई नॉट, इसी लेयर को क्लिक करो, क्या कंबाइन करना बताओ? पॉलीगॉन कंबाइन कर दो इसके अंदर, कर लेते हैं। कहां रखनी है पॉलीगॉन? इधर बना दो। लेकिन ये काम कर लेना पहले कि आप यहां पे कंबाइन वाली ऑप्शन को टिक कर देना। कंबाइन आ गया, और ये निशानी क्या है? प्लस की। शेप ले ली, लेयर ले ली, कंबाइन, ये लो। ये रखना है क्या थोड़ा नीचे करना है? थोड़ा नीचे करना है, स्पेस बार। कंबाइन होने लगा, ये भी रहेगा, प्लस ये आ जाएगा इसके अंदर, ये लो, चेक कर लो। दोबारा देखो, पहले नंबर, स्टेप नंबर 1 लेयर को सिलेक्ट करना, स्टेप नंबर 2 प्रॉपर्टी देख लेना कौन सी ऑप्शन ऑन है। क्या करना चाह रहे हो? सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन टिक कर देना, कंबाइन की टिक की होगी तो कंबाइन होगा। देन गो विद शेप, जो भी लेनी है। यहां तक कि आप कस्टम शेप में भी जा सकते हो, जरूरी नहीं कि यही शेप्स हैं। ये है ना कितनी वैरायटी है, ये देखो। क्या ये एनिमल ले लूं? वाइल्ड एनिमल ये वाला, ऑस्ट्रिच ले लें, ये ले, कैमल ले लें, जो दिल करता है। और ये देखो कंबाइन होने लगा है इसी लेयर पे, चेक कीजिएगा। छोटा करना है, बड़ा करना है, आगे पीछे करना है, स्पेस बार से। जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा, जो एरिया इंटरसेक्ट हो रहा है कंबाइन हो जाएगा विद दिस शेप। माउस बटन जैसे छोड़ोगे, प्रॉपर्टी चेंज कर लेना, स्पेस बार छोड़ देना, ये लो, क्या कंबाइन हो गया वो शेप उसके साथ कंबाइन हो गई है। इसका मतलब बाज का तो कुछ ऐसी शेप्स भी बनानी पड़ सकती हैं जो आपकी लिस्ट में अवेलेबल है, उनके साथ कनेक्ट करके। अब ये वैसे अगर इसको देखो 2 मिनट के लिए सोचो, तो ये शेप को बनाने के लिए आपने क्या क्या किया? आपने पॉलीगॉन यूज की, आपने रेक्टेंगल यूज किया, आपने ट्राइंगल यूज किया, यहां तक कि कस्टम शेप भी एक डाल दी कैमल वाली। लेकिन आपको ये सारी चीज बनाने के लिए हेल्प लेनी पड़ी, कंबाइन ले शेप की, सब्ट्रैक्ट की भी हेल्प लेनी पड़ी। देख रहे हो? क्या यहां तक समझ आई है? स्टूडेंट्स इसमें जो कस्टम शेप्स होती हैं, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करें तो ये बेसिक शेप्स के साथ जो फाइनल लिस्ट में कस्टम शेप्स टूल्स हैं, ये आपको बिल्ट इन जो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आपको मिलती हैं, लीफ लीफ ट्रीज, वाइल्ड एनिमल, बोर्ड्स लाइक दिस, इनको आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा अगर आप इसको क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट भी की जा सकती हैं। और अगर आपने इसमें कस्टम शेप्स को क्रिएट करके यहाँ पे प्लेस करना है, डिफाइन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी शेप्स वगैरह जिसको यूज़ करना है वो आप बना लें। लाइक दिस इज़ अ सिंपल रेक्टेंगल, और अगर इसमें आप फर्दर कोई शेप्स को ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं।
जब आप शेप्स पे वर्क कर लें तो आपको सारी शेप्स को सिलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ ये ऑल द 4 शेप्स आर सिलेक्टेड, और उसके बाद आप इसको मर्ज कर दें। मर्ज करने के लिए लेयर्स में मर्ज शेप्स जब ये कर दी जाएं, और इसको अगर आप लिस्ट में ऐड करना चाहें कस्टम शेप्स की, तो कस्टम शेप्स को जो आप डिफाइन अगर करना चाहो आफ्टर क्रिएटिंग योर शेप्स और मर्जिंग योर शेप्स, यू नीड टू सेलेक्ट द लेयर फर्स्ट, देन ये आपके पास कस्टम शेप्स का टूल, और ये एडिट मेन्यू में डिफाइन कस्टम शेप्स। Just you need to click and then give the name of the shape, like 2 camels. Give the name, then OK. तो ये अब आपके पास एक ऐसी शेप है जो आपने खुद क्रिएट की है यूजिंग डिफरेंट शेप्स, और इसमें आप शेप्स को कंबाइन कर सकते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट भी की जा सकती है। बस इसमें वन जो आपने इसमें केयर करनी है वो ये कि आपने लेयर सेलेक्ट करना है, और इसको आपने तमाम लेयर्स के ऊपर मौजूद ऑब्जेक्ट सिंगल लेयर के ऊपर आपने लेके आने हैं। फिर आपने इसको कस्टम शेप्स के टूल को एक्टिवेट करना है, और इसको करने के बाद जस्ट यू नीड टू गो एंड ऐड इनटू कस्टम शेप्स। ये आपने इसको क्लिक करके ये आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, और ये अब आपको अवेलेबल होगी ये शेप। इफ़ यू वांट टू यूज़ सेम शेप, ये आप कस्टम शेप की आइकन के ऊपर टूल के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द लिस्ट ये अब आपके पास अवेलेबल है। आप इस शेप को जहाँ चाहो, जितनी बार चाहो, जिस साइज में चाहो, आप इसे यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। ये एक शेप बनाता हूँ, एलिप्स है सिंपल सी, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। एलिप्स की फिलिंग ऑफ है, इसकी फिलिंग शिलिंग देख लेते हैं। फिलिंग इसकी मैं कर देता हूँ ब्लैक, डिफॉल्ट कर लेते, चलिए डिफॉल्ट ले लेते हैं। डिफॉल्ट फिल इसका ब्लैक कर देता हूँ, और स्ट्रोक इसका वाइट है। अच्छा, इसको जरा आपने यहां पे सिलेक्ट करना है। अच्छा, आपको मैंने वीकेंड पे बताया था कि इस शेप को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस शेप को भी चेंज कर सकते हैं, ये शेप बनी है ना, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए ये टूल है, टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से स्टूडेंट क्या होता है कि आपके पास एंकर्स होते हैं, ये नजर आ रहे हैं एंकर्स, क्लिक करने पे 4 हैं ये। इससे आपको मैंने बोला था शेप चेंज कर सकते हैं, ये देखो। जैसे करना चाहो, ये एंगल्स भी हैं, ये दोनों साइड पे, यहां से आप शेप को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हो चेंज हो रही है ना शेप। और ऑल्ट के साथ एक हैंडल को भी कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो। अगर ऑल्ट नहीं प्रेस करोगे ना तो दोनों इकट्ठे ऊपर नीचे, ये इसको ऑल्ट प्रेस करके ना आप अलग भी कर सकते हो। दोबारा से देखिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एंकर पे, क्लिक करने पे दोनों साइड पे हैंडल आ जाते हैं। किसी एक पॉइंट पे क्लिक करो, किसी एक पॉइंट पे क्लिक करो, हैंडल भी आते हैं इसके, ये देखो। और हैंडल आने से इसका बैलेंस सेट कर सकते हैं, सिमेट्री, ये देखो। अब आपको सर एक को ऊपर लेके जाते हैं, दूसरा नीचे चला जाता है, इसको नीचे लेके आता है, दूसरा ऊपर चला जाता है। इसका कोई हल है? यस है, ऑल्ट। ऑल्ट इसका हल है। इधर आ जाओ, ऑल्ट इसका हल है, ठीक है। आपने शेप को जब कर दिया है, अब आपने इधर क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद ये देखो, इसका मतलब थोड़ी देर पहले तक ये एक आपका क्या था स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा एलिप्स था जिसको आपने रीशेप कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा टूल है जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इससे आप किसी भी शेप को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, कोई भी शेप हो, एनी। ये देखो, अगर आपको कहा जाए क्या इसको भी हम कर सकते हैं, यस व्हाई नॉट। डायरेक्ट सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन कमाल का टूल है। इससे आप किसी एक एंकर को एक्टिव करोगे, किसी को भी कर सकते हो। और करने के बाद अगर आपको कहा जाए इसकी वैल्यू चेंज कर दो, या अगर आपको कहा जाए
इसमें 2 एंकर ऐड कर दो दरमियान में। अब आपको कहे सर 4 तो हैं, यहां पे दरमियान में किस तरह आएंगे? वेरी इजी वे टू डू इट, पेन टूल। पेन टूल आपको हेल्प करेगा। आप इसमें जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे, ये देखो प्लस नजर आ रहा है, ये जैसे लाइन लाइन, ये पाथ, ये इसे बोलते हैं पाथ। इस पाथ के ऊपर जहां पे पॉइंट क्रिएट करना है, नया एंकर क्रिएट करना है, वहां क्लिक कर दो। आ गया? इधर भी क्लिक कर दो। आ गया? इधर भी क्लिक कर दो। आ गया? इधर भी क्लिक कर दो। आ गया? इसका मतलब आप कहीं पे भी और करने और कर लो, ये लो, जितने मर्जी। अब आपने जाना है, ये सिर्फ और सिर्फ एंकर्स प्रोड्यूस करने के लिए है पेन टूल। इससे आप इसमें चेंजेस करोगे, डायरेक्ट सिलेक्शन जैसे मैं कर रहा हूं, ये जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद ये आपको अलाउ करेगा शेप चेंज कर दो। क्लिक करो, एक्टिव हो गया, शेप चेंज कर दो। क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपने क्रिएट किया था, इसलिए ये ऐसी शेप बनी है। इसमें चूंकि सिंगल पॉइंट है, तो ये कर्व इसके दोनों एंकर्स के दरमियान में ऐसी होनी थी ना। अगर बात को स्टूडेंट कहते हैं सर ये शेप जो आपने बनाई है, ये जो कर्व सी बनाई है, कि ये स्ट्रेट हो सकती है? स्ट्रेट करने के लिए आपने स्टूडेंट जाना है इसमें, कन्वर्ट पॉइंट टूल, इस पे क्लिक करना है, और जिस पॉइंट को आप शार्प करना चाह रहे हो, ये राउंड है ना, शार्प करना चाह रहे हो, क्लिक कर दो। ये देखो, स्टूडेंट कहते हैं सर ये भी तो राउंड है, इसको भी शार्प कर दें, ये लो। और बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर गलती हो गई, ये मुझे राउंड करनी है। मैं कहूंगा यही टूल काम आएगा स्टूडेंट्स, सेम नेम इज कन्वर्ट पॉइंट टूल, ये लो, ऐसे दोबारा से वैसे ही नहीं हो गया जैसे था। और ये भी मैंने बोला कि अगर आप इस टूल को लेते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन को, इससे इस एंगल मूवमेंट कर सकते हो, कर्व की ये वाली, देख रहे हो। अब बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो मूवमेंट हो रही है, क्या इसको अलग नहीं कर सकते? उसको अलग कर लें, इंडिपेंडेंट हो। उसकी मैंने अभी शॉर्टकट की बताई है, ऑल्ट, ऑल्ट के साथ कर देना। थोड़ा सा स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ, इस तरफ आप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बाद में आपको शेप्स ही ऐसी चाहिए होती हैं। ये अलग है, इसको अलग से कंट्रोल कर लेना, ये लो। ये देख रहे हो, थोड़ी देर पहले तक ये एक क्या था? थोड़ी देर पहले तक ये क्या था? एक रेक्टेंगल था, जिसके इनसाइड आपने क्या किया? कौन कौन से टूल इसके ऊपर अप्लाई किए हैं? ये एक है डायरेक्ट सिलेक्शन, और दूसरे का नाम क्या है? पेन टूल। बड़े मजे के टूल्स हैं। पेन के अंदर मजीद 5 ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन ना तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूं, ना मैं इसको इस्तेमाल करता हूं। वाई? बिकॉज पेन टूल आपके ये दोनों काम कर देता है, ऐड एंकर भी कर देता है और डिलीट एंकर भी कर देता है। और इसका इस्तेमाल क्या है? आपके उस पॉइंट को शार्प करना, जिस पे क्लिक किया हुआ है, एंकर को शार्प करना या एंकर को राउंड करना, ये से होता है। आज के दिन में स्टूडेंट्स आपको ये जो शेप्स हैं, ठीक है, पाथ फाइंडर की ऑप्शन भी कवर करवा रहा हूं, और साथ में इन्हीं शेप्स को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स, डायरेक्ट सिलेक्शन एंड। आपको पेन टूल मैंने क्यों पढ़ाया है? पेन टूल इसलिए करवाया है कि आप एंकर्स को, जो कि आप इस टूल से कर रहे हो, डायरेक्ट सिलेक्शन से, जिस एंकर पे आप क्लिक करते हो वो एक्टिव हो जाता है। और ये सिर्फ एक्टिव ही नहीं होता, इसके हैंडल्स भी आ जाते हैं, एक इधर एक इधर, ये देख रहे हो। और अगर आप कहते हो सर ये एंकर जो बन गया है खत्म नहीं हो सकता, यस, व्हाई नॉट? किससे? क्या लिखा हुआ है? डिलीट एंकर पॉइंट। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कोई जरूरत नहीं, इसी से कर लो। जिस जगह पे एंकर है वहां पे जाके चेक करो, माइनस आ गया, क्लिक कर दो, खत्म। आप कहते हो सर ये भी खत्म हो जाएगा क्या? यस, व्हाई नॉट? आप कहोगे सर ये खत्म हो गया तो फिर शेप पे चेंज आएगा, यस। क्या ये पॉइंट जो उसके प्रीवियस है नेक्स्ट पॉइंट के साथ डायरेक्ट हो जाएगा कनेक्ट, ये देखो। और अगर मैंने इधर क्लिक कर दिया तो समझ आ रही है?
और ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं? एंकर्स। एंकर्स, एंकर्स। अच्छा, मजे की बात सुनो, ये जो कॉर्नर पे एंकर है, अगर मैं इसको खत्म करूंगा तो क्या होना चाहिए? कोई बता सकता है? प्रीवियस पॉइंट कौन सा है? ये। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? ये। इस पे क्लिक करने से क्या होना चाहिए? और अगर मैं कहूं ये वाला निकाल दिया जाए, फिर क्या होगा? देखो दरमियान में एक एंकर ये पड़ा हुआ है, ये इस पॉइंट के साथ इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर देगा। दरमियान में भी तो है ना, या तो ये निकाल देता हूं मैं, ये लो। अब करता हूं, अब क्या होगा आपको बता सकते हैं? सिंगल लाइन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, एक शेप थी थोड़ी देर पहले तक रेक्टेंगल, लेकिन अब क्या हुआ? क्या कहीं पे लाइन भी रही है? ये क्या है? सिंगल पॉइंट, जिसका ना आगे कुछ है ना कोई पीछे कुछ है। ये लो गई। इसका मतलब आज की डेट के बाद स्टूडेंट्स अगर कहें कि सर ये शेप्स तो हमने बना ली, अच्छा ये सर्कल क्यों बन रहा है, ये इलिप्स क्यों नहीं बन रहा, वजह क्या है इसकी? सेटिंग्स। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने सेटिंग्स बताई थी। सेटिंग, सेटिंग गेयर सेटिंग, ये गेयर, इसमें ये ऑप्शन ऑन है प्रोपोर्शनल, ये अनकंस्ट्रेंट होता है बाय डिफॉल्ट, इसको यही रखा करो। और फ्रॉम सेंटर नहीं, इसको भी ऑफ कर दिया करो। अब चेक करो, जैसे मर्जी। अनकंस्ट्रेंट का मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पहले सर्कल बन रहा था ना, रेशियो सेम थी 1/1। अच्छा, अब आपको कहा जाए क्या इसका एक पत्ता बन सकता है, लीफ बन सकती है? ये देखो, कलर दे दूं इसका, ये लो, ग्रीन टोन दे दूं इसकी, या डार्क दे दूं, डार्क यहां से बना लो, ग्रीनिश टोन, ये लो। फिल हो गया? चेक कर लो तसल्ली से। स्ट्रोक देने, निकाल दो, नन, ये लो निकल गया। अब इस शेप के ऊपर करंट प्रॉपर्टीज के मुताबिक ये शेप एक है, सिंपल सी ओवल है ये, ठीक है, इलिप्स ओवल कह लो। अच्छा, अब आप अगर इसको क्लिक करते हो, किससे? डायरेक्ट सिलेक्शन से, तो क्या होगा? 4 एंकर नजर आएंगे। क्या इसको आप शेप को अपनी मर्जी से मजीद सेट कर सकते हो? यस, व्हाई नॉट। ये टूल्स याद हैं आपको? अभी मैंने बताए हैं। शार्प करना है इसको, कौन सा टूल यूज करूं? कन्वर्ट पॉइंट टूल, ये लो। इसको भी कर दूं, ये लो। आपको सर अगर इधर करूंगा तो क्या होगा? मैं कहूंगा यार एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल बनने चला जाएगा। ये देखो, चेक करो, ये शेप चाहिए आपको, ये लो। अब ये क्या बन गया? ये जनाब थोड़ी देर पहले तक एक इलिप्स था, थोड़ी देर पहले तक, लेकिन आपने इसको अपनी इन टूल्स को अटेम्प्ट किया। आज के दिन के बाद स्टूडेंट्स, आपको इन टूल्स का इस्तेमाल, हाँ इससे बहुत कुछ बन सकता है, बना मैं कुछ नहीं रहा, अभी मैंने बनाया कुछ नहीं, अभी जो मेरे पास थी शेप्स उसके ऊपर इनको यूज करना सिखा। इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कल के दिन मैं इसके लिए पूरा दिन लगाऊंगा ये, लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ सा इसके बारे में बता रहा हूं। करता क्या है कि जो ऑलरेडी आपने शेप्स बना रखी हैं उनके ऊपर इनको यूज करते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हो, जिसमें से आज के दिन में पेन टूल का इस्तेमाल, ऐड एंकर पॉइंट का, डिलीट एंकर पॉइंट का, और चौथा कन्वर्ट पॉइंट का। क्या ये 4 जो टूल्स हैं, ऑप्शंस जो इसके अंदर मौजूद हैं, इनकी समझ आनी शुरू हो गई है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कहा जाए कि इसको वैसे ही कर दो जैसे था, एक तो तरीका है अंडू कर दो, दूसरा ये है कि इसके एंकर पे आओ और ये देखो आउटसाइड, क्या ये शेप वैसे नहीं बननी? ये देखो, ये वैसे, इसको जरा चेक करो, ये शेप वैसे आपके पास इस तरह की थोड़ी थी, ये कैसे बनी है ये शेप? आपने एलिप्स बनाई और एलिप्स के ऊपर कौन से टूल इस्तेमाल किए? ये वाले, और इसको इस शेप में ले आए। और अगर मैं आपको कहूं नीचे वाली को भी ठीक कर दो जरा, ये लो, पहले तो क्लिक करो इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से, ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन को एक्टिव कर लेना। सॉरी, मैं लेयर गलत पे हूँ, लेयर को पहले क्लिक करना जरूरी है, फिर ये आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन को क्लिक कर दें और ये आगे एंकर, और इस एंकर के ऊपर आपने जाना है इस टूल के साथ।
ये आउटसाइड इस तरह करूंगा, ऐसे गोल बन जाएगी, इसको आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना, ऐसे। ऐसी थी ना ये शेप थोड़ी देर पहले, एलिप्स ही थी ना इस तरह की। आप कहोगे सर ये थोड़ी शार्प शार्प है, वजह आपने की है किस टूल से, कन्वर्ट से। ये लो, इसको भी ठीक कर लो, ये लो। ये लो, देख रहे हो, ये कुछ वैसी शेप ही नहीं बन गई जिस तरह थी स्टार्ट में। लेकिन इसका मतलब है जो आपके पास ऑलरेडी शेप्स अवेलेबल हैं, अभी बनाने की बात है, बना भी सकते हैं, बना के भी दिखाता हूं आपको। एक सिंपल सा हम कोई आपने ब्रोशर बनाना है, कोई फ्लायर बनाना है, कोई बाईफोल्ड बनाना है, आप सब कुछ बना सकते हो। आज मैं आपको या कल आपको सैंपल्स भी शेयर करूंगा। आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने वो फोल्ड बनाने हैं, बाईफोल्ड, आपने ट्राईफोल्ड, आपने सिंगल पेज, आपने इस तरह कोई कार्ड, कोई इनविटेशन, एनीथिंग यू कैन डिजाइन इट। ठीक है, आपके पास कैनवस मौजूद है, कैनवस के ऊपर आपने ये शेप्स जो ऑलरेडी पड़ी हुई थी, इनसे आपको आज मैं आपको दो तीन चीजें इकट्ठी स्टार्ट करती हैं। एक तो मैंने बोला शेप के साथ आप दूसरी शेप को कंबाइन भी कर सकते हो, उसका सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, उसका इंटरसेक्ट भी निकाल सकते हो। सब्ट्रैक्ट से देखो, बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि काइंड ऑफ हम लीव बना सकें सब्ट्रैक्ट से। यस, व्हाई नॉट। ये देखो, बिल्कुल ब्लैंक पेज ओपन कर लेते ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। ये देखिए, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट भी एक ऑप्शन होती है। ये देखा, एक शेप बनाई, राउंड बनानी है तो आपको मैंने बताया हुआ है शेप के साथ बनती है। एक शेप बन गई, अगर मैं आपको कहूं इस तरह की एक और शेप बना दो, पहले जरा फिल कर लेते हैं इसकी, स्ट्रोक को कर दे दो नन। ठीक है, इसको मैं करता हूं सिलेक्ट मूव टूल से, इसकी सेम कॉपी करनी है। दो तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रोल जे, दूसरा एडिट में कॉपी पेस्ट, तीसरा ये जो करने लगा हूं सबसे आसान, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट। अब ये दो शेप्स हैं, ठीक है। इन दो शेप्स का अगर मैं आपको कहूं कि इसका इंटरसेक्ट अगर हो जाता तो मुझे लीफ की शेप बनाने में दिक्कत ना होती। ये करने के लिए आप एक काम ये कर सकते हो, कंट्रोल जेड, दोबारा से देखो, ये शेप बनी हुई है ना, इसी तरह की एक और शेप बना लेते हैं। मैं गया शेप में, शेप टूल में, एलिप्स, लेकिन इस बार जो अटेम्प्ट करूंगा मैं इसका कॉमन पार्ट निकालना चाह रहा हूं, दो शेप्स का कॉमन पार्ट निकालना चाह रहा हूं। ये क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्ट शेप एरियाज, क्लिक कर दो, ये आ गया। और गौर करो, माउस की शेप में सब्ट्रैक्ट पे माइनस आ रहा था, कंबाइन पे प्लस आ रहा था, इंटरसेक्ट पे क्या आ रहा है, क्रॉस। दिख रहा है ना, ये चेक कीजिएगा। इसी साइज की एक और मैं सर्कल बनाता हूं, जो कि शिफ्ट से आप बना लो, बन गया। अब अगला काम पता क्या करना है, आपने स्पेस बार प्रेस करके इसके ऊपर लेके चले जाओ। दरमियान वाली जगह दिख रही है आपको, कैसा पत्ता चाहिए, ऐसा, ऐसा, इस साइज का, इस साइज का, जितना आपको चाहिए। इंटरसेक्ट आपको कर देगा, स्पेस बार नहीं छोड़नी, पहले माउस को छोड़ना है, फिर स्पेस बार छोड़नी है। चेक करो, क्या आपकी दो लेयर बनी, नो, क्या एक ही है, यस। दिखेगा कौन सा, जो कॉमन एरिया हो चुका है स्टूडेंट्स, नजर नहीं आ रहा, हो चुका है। आप बिलो वाले लेयर पे क्लिक करो, इंटरसेक्ट। आज की डेट के बाद बाय डिफॉल्ट अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है बाय डिफॉल्ट ये वाली प्रॉपर्टी में, आपको सर न्यू लेयर बाय डिफॉल्ट होता है। कंबाइन तब करते हैं जब दो शेप्स को आपस में मर्ज करना हो। सब्ट्रैक्ट तब करते हैं जब ऊपर वाली में से नीचे, ऊपर वाली नीचे वाली में से सब्ट्रैक्ट करनी हो। इंटरसेक्ट तब करते हैं जब दो शेप्स का कॉमन पार्ट आप क्रिएट करना चाह रहे हो। हाँ, एक एक्सक्लूड भी होता है। ये क्या करता है, ये कॉमन पार्ट तो ये करता है ना, ये कॉमन पार्ट को निकाल देता है, बाकी रह जाता है। अभी आपके दो सर्कल थे ना, बाकी एरियाज रह जाएंगे, दरमियान वाला हिस्सा निकल जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। करके देखें, ये देखो, इसको मैं साइड पे रख देता हूं। ये इंटरसेक्ट वाले से
इस लेयर को मैं ऑफ करके एक नई लेयर यहाँ पे क्रिएट होने लगी है। दोबारा से देखो, एक सर्कल बनाया, सर्कल बना शेप के साथ। जब ये सर्कल बन गया है, अब आपने इसी साइज का एक और सर्कल आप बना लो। बनाना जरूरी है बच्चों, ये या दो बनी हुई शेप्स को आप करो। अभी वो नहीं बता रहा आपको दो बनी हुई शेप्स, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि एक शेप बना दी, दूसरी बनाने से पहले जो इस शेप के साथ उसका बिहेवियर क्या होगा, क्या उसका इंटरसेक्ट पार्ट निकालना है या उसका एक्सक्लूड पार्ट निकालना है? एक्सक्लूड पार्ट निकालना है। ओके, बना लो। अच्छा, एक्सक्लूड का जो माउस पॉइंटर है वो जो इस तरह का नजर आएगा, गोल सा सर्कल, दरमियान में कांटा लगा हुआ, क्रॉस। ये लो, शेप के साथ अप्रॉक्सीमेट वो सर्कल बनाया। बनाने के बाद आपने शिफ्ट तो छोड़ देना है, स्पेस बार पकड़ लेना है और यहां पे आके शिफ्ट के साथ ठीक कर लेना। वैसे जैसे मैं माउस बटन छोड़ूंगा, ऊपर चूंकि ऑप्शन ऑन है एक्सक्लूड वाली, क्या काम करने लगा ये देखो, चेक करो, देख रहे हो ये शेप बनी है एक्सक्लूड, और ये है इंटरसेक्ट। दोनों में फर्क साफ जाहिर है, एक में कॉमन पार्ट रह जाता है, एक में कॉमन पार्ट खत्म हो जाता है। ये एक्सक्लूड का वर्जन और ये है इंटरसेक्ट वर्जन। ठीक है, अब आप इसके बाकी प्रॉपर्टीज सेट करनी वो आपकी मर्जी है। आप एलिप्स पे जाके इसका कलर वलर जो देना है, स्ट्रोक जो देना है, आपको कोई रोकेगा नहीं, आप जो भी करना है आप यहाँ पे कर लो। एज ए सिंपल सिंगल शेप है ये, जो कि दो शेप्स को आपस में आपने कनेक्ट करके बनाई है। ये एक्सक्लूड और नीचे वाली इंटरसेक्ट, ये देख रहे हो दोनों दिख रही हैं। दरम्यान वाला इसलिए दिख रहा है, ये बीच वाला हिस्सा ओवरलैपिंग एरिया इसने एक्सक्लूड कर दिया। क्या आपको पाथफाइंडर की समझ आई है? पाथफाइंडर आपके लिए क्या करता है? पाथफाइंडर आपको दो शेप्स को अलाउ करता है कि उनको कंबाइन कर लो। क्या दो शेप से ज्यादा हो सकती है? यस, हो सकती है। क्या ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन इकट्ठी इस्तेमाल हो सकती है? यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकती? ये देखो, अगर एलिप्स को आपने क्लिक किया हुआ, ये वाली जो ऊपर वाली है, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, इसमें अगर आपने कोई चीज कंबाइन करनी है, आपने पहले एक काम करना है, जो शेप लेनी है वो ले लो, कंबाइन करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपने शेप ले लेनी है और शेप लेने के बाद आपने प्रॉपर्टी पहले बता डिसाइड कर लेनी है, क्या करना चाह रहे हो इस जो नई शेप है उसके साथ। क्या इसके अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेप्स हैं उसमें कंबाइन करना है, एग्जिस्टिंग शेप्स में से सब्ट्रैक्ट करना है, एग्जिस्टिंग शेप्स में से इंटरसेक्ट करना है, एग्जिस्टिंग शेप में एक्सक्लूड करना है, या मर्ज शेप कंपोनेंट्स करने हैं। लाइव शेप इनटू रेगुलर पाथ। ओके, ये लो, ये यहाँ पे अलग से पॉलीगॉन आपकी आ गई है। इसको दोबारा से अटेम्प्ट करते हैं। ये शेप्स, ठीक है, ये जो पड़ी हुई थी, आपने क्या किया, ये ली शेप और इसमें ऑप्शन को एक्टिव किया, इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से पहले डिसाइड कर लेना, मर्ज वाली इस पे अटेम्प्ट नहीं होगी, अलग से आपको उसको करना पड़ेगा। इंटरसेक्ट कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन पे क्लिक किया, ये लो, चेक कीजिएगा, कंबाइन हो गई, देख रहे हो, ये कंबाइन हो गई। एक सर्कल, दूसरा सर्कल, ये दरमियान में आपने एक्सक्लूड किया था इसलिए ये पार्ट नजर आ रहा है, और ये आपने ऊपर क्या लगा दिया, एक पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की बाउंड्रीज के साथ मर्ज हो गई है और एक शेप बन चुकी है। ये शेप है। इसका मतलब ये हुआ, आज की डेट के बाद अगर आपको कहा जाए कि ये ऑप्शन का क्या रोल है, आप इसको इजीली बता सकते हो कि क्या ऑप्शन क्या करती है। ठीक है, और जहां तक आपको आज ये भी मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि ये कैनवस कहलाता है। ये कैनवस है ना जिसके ऊपर आप अपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर, अगर मैं कैनवस के ऊपर इसको सेंटर में लेके आना चाहूँ या टॉप पे रखना चाहूँ, लेफ्ट पे रखना चाहूँ, राइट पे रखना चाहूँ, बॉटम पे
लेफ्ट पे सेंटर में वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर में इसको रखना चाहूँ, इसको रखने का क्या तरीका हो सकता है, इसको प्लेस करने का क्या तरीका हो सकता है? मैं उसको कहूंगा आप अलाइनमेंट यूज कर लो, अलाइन की ऑप्शन यूज कर लो। अलाइन की ऑप्शन क्या करती है कि आपने शेप सेलेक्ट की जो आपकी कैनवस के ऊपर मौजूद है, ठीक है, ये ले लिया, ये है वो ऑप्शन। यहां से आपने डिसाइड करना है कहां पे क्या रखना चाह रहे हो, ठीक है। यहां पे आपने इसको किस तरह इसके ऊपर प्लेस करना चाह रहे हो। कंट्रोल डी, आपको पता ट्रांसफॉर्मेशन, और ये आपको यहां से अलाइनमेंट करने के लिए अलाइन की ऑप्शन आपको अलाउ करती है कि आपके पास अगर शेप्स पड़ी हुई हैं और उसको कैनवस के ऊपर अगर आप प्लेस करना चाहो, एग्जैक्टली पोजीशन देना चाहो, तो ये दी जा सकती है, ठीक है। यू नीड टू अलाइन, ठीक है। अलाइन का मतलब होता है मूव करना, ऐसे क्लिक किया, ये लो मूव हो रहा है ना। ये करने की बजाय आप यहां से कर लो लाइन, ये देखो, ये इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हो रहा है ना, लेफ्ट राइट सेंटर। वर्टिकल जाना है टॉप बॉटम सेंटर। एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल, और ये जो अलाइनमेंट हो रही है अकॉर्डिंग टू कैनवस हो रही है, ये देखो अकॉर्डिंग टू कैनवस। अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन भी होता है। अब ये कब यूज होता है बताता हूं अभी आप। अकॉर्डिंग टू कैनवस, ये कैनवस ही बोला था ना इसको मैंने स्टार्टिंग डेज में कि ये कैनवस होता है। कैनवस के ऊपर अलाइनमेंट यहां से होती है। अगर तो एक ही लेयर है, अगर ज्यादा हो तो, कोई और शेप्स हो तो, कोई टेक्स्ट लिखा हो तो कर लो, ये लो, ये चेक करना। मैं यहां पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूं, कोई बिग नेम हेडलाइन बिग फॉन्ट के साथ। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आपका कोई शेप ही हो, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, उसको भी आप अलाइन कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए यार एक काम करो, ये डिजाइन जो बना हुआ है साथ में जो हेडलाइन लिखी हुई है ये सेंटर में आ जाए वर्टिकली, आपको कोई मसला ही कोई नहीं। एक तरीका ये हो सकता है कि इसको खुद रख दो ऐसे, ये वर्टिकल आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो कि जहां मर्जी पड़े हो दोनों, कोई टेंशन नहीं, आपने इन दोनों को करना है सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ लेयर सिलेक्ट कर लीजिएगा, और ये देखो ऊपर। अच्छा, ये ऑप्शन ऊपर अगर नजर ना आए स्टूडेंट्स, तो आपने एक काम करना है। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर वो ऑप्शन नजर नहीं आ रही होती, दोनों लेयर को मैंने सिलेक्ट कर दिया, अलाइनमेंट इसकी करनी है, ऑप्शन इसलिए नजर नहीं आती, ये ऑप्शन नजर आएंगी मूव टूल से। ये है मूव टूल, इकट्ठे मूव होंगे। और क्या इकट्ठे मूव करने हैं इन दोनों को? यस करना है, ठीक है। कैनवस के ऊपर मुताबिक करना है, यस कैनवस के मुताबिक करना है। अभी मैं आपको ये बताने लगा हूं कि सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, लेकिन अभी पहले कैनवस देखो। कैनवस के मुताबिक रिस्पॉन्ड करो दोनों इकट्ठे, दोनों लेफ्ट पे चले जाओ कैनवस के, दोनों राइट पे चले जाओ, दोनों सेंटर में आ जाओ, दोनों वर्टिकली टॉप से चले जाओ, ये लो, दोनों वर्टिकली बॉटम पे आ जाओ, दोनों सेंटर में आ जाओ। क्या आपके लिए काम आसान नहीं कर दिया इसने अलाइनमेंट ने? दो शेप, दो लेयर्स के ऑब्जेक्ट इकट्ठे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, दोनों लेफ्ट पे ये लो, दोनों राइट पे ये लो, दोनों बॉटम पे ये लो, दोनों सेंटर ये लो, दोनों टॉप पे चले जाओ ये लो, दोनों बॉटम पे आ जाओ ये लो, दोनों बिल्कुल वर्टिकली सेंटर में चले जाओ ये लो। ये तो दो है ना, अगर 200 ऑब्जेक्ट भी होते इकट्ठे जाते कैनवस के ऊपर। अच्छा, एक होता है कैनवस, एक होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? ये देखना जरा, ये ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं सिलेक्ट, दोनों लेयर सिलेक्ट हो गई। अब मैं ऑप्शन एक डिस्कस करने वाला हूं। ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके कैनवस की बजाय मैं इसको क्या करने लगा हूं, सिलेक्शन। अब पता क्या होगा, इस सिलेक्शन जो कि ये बनी हुई है,
इसके मुताबिक ये रिस्पॉन्ड करें, नॉट ए कैनवस। कैनवस को भूल जाओ, अब सिलेक्शन के रेलेवेंट आपस में रिस्पॉन्ड करेंगे। ये देखो, कोई ताल्लुक है कैनवस के साइज का? नो। सिलेक्शन। ये जहां पे भी हैं ये आपस में अकॉर्डिंग टू ईच अदर, देख रहे हो किस तरह अलाइनमेंट हो रही है। अलाइनमेंट इसको बोलते हैं, अलाइन करना। अलाइनमेंट इसका मतलब ये तो दो है ना। मैं अगर ज्यादा ऑब्जेक्ट ले लूं, मिसाल के तौर पे एक काम करते हैं, यहां पे ना एक रेक्टेंगल भी बना देते हैं ऐसे करके, और इसकी फिलिंग कर देता हूं येलो, और इसको रख देता हूं मिसाल के तौर पे सबसे नीचे यहां पे। हो गया। अब अगर आपको कहा जाए कि कोई ऐसा सिलसिला करो कि ये अलाइन हो जाए, आज की डेट में आपने दोनों को समझ लेना है। कैनवस अगर करोगे तो इसने ना इसको देखना है, इसकी कोई औकात नहीं, ना इसकी ना इसकी। एक्चुअली वैल्यू किसकी है जिसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करना है? कैनवस। और उसमें क्या करना है? उस कैनवस के लेफ्ट पे, उस कैनवस के राइट पे, उस कैनवस के सेंटर में, टॉप पे, बॉटम पे, या सेंटर वर्टिकल चेक करते हैं। मैं कैनवस नहीं करना, मुझे क्या करना है? सिलेक्शन। अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन। स्टूडेंट जरा मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ना ये एक ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ना दूसरे ऑब्जेक्ट के मुताबिक, या ना तीसरे ऑब्जेक्ट के मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है। ये रिस्पॉन्ड करता है सिलेक्शन के मुताबिक। ऑप्शन का नाम क्या था? ये तो गौर करो, सिलेक्शन। सिलेक्शन में होता ये है कि आप एक्चुअली ये बाउंड्री होती है सिलेक्शन में, कंट्रोल टी से वाजे नजर आएगी, ये देखो, ये एक्चुअली बाउंड्री है। इस सिलेक्शन के मुताबिक इसने लेफ्ट होना है, राइट होना है, टॉप होना है या बॉटम होना है, इसको बोलते हैं सिलेक्शन। नॉट ए ऑब्जेक्ट इज अ सिलेक्शन। इलिस्ट्रेटर में तो आप किसी पॉइंट के मुताबिक भी कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक। फोटोशॉप में सिलेक्शन के मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है। अब ये सिलेक्शन की बाउंड्री क्या है स्टूडेंट्स? लेफ्ट ये बनता है ना, राइट ये बनता है ना, टॉप इसका ये बनता है ना, बॉटम ये बनता है ना, उसके मुताबिक होगी। चेक करो, मैंने इसलिए कंट्रोल टी करके बॉर्डर दिखा दिया आपको। दोबारा से कंट्रोल जेड करके वाजे बॉर्डर दिखा रहा हूं। अब ये डिसाइड कर लो कि आपने इस सिलेक्शन के किस साइड के ऊपर जाना है। अलाइनमेंट, कंट्रोल टी करो। पहले तो बॉर्डर वाजे नजर आने चाहिए आपको। बॉर्डर वाजे नजर आ रहे हैं? अब मुझे बताओ, इस सिलेक्शन के मुताबिक आपने अलाइनमेंट राइट पे करनी है, लेफ्ट पे करनी है, टॉप पे करनी है, बॉटम पे करनी है? मुझे बॉटम पे करनी है। चेक करो मैं क्या करता हूं। ये बॉटम है ना, ये लो, उस सिलेक्शन के बॉटम पे नहीं आ गए? दोबारा करो, कंट्रोल जेड। अगर मैं टॉप करूंगा, क्या उस सिलेक्शन के टॉप पे नहीं सब चले गए? दोबारा देखो, अंडू करता हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे इस सिलेक्शन का सेंटर कर दें, ये लो, कंट्रोल टी, देखो जरा सेंटर क्या है इसका। सुन, ये सेंटर, हेडलाइन थोड़ा सा इधर खिसकी हुई है, सर्कल तो बिल्कुल ही साइड पे लगा हुआ है। सेंटर ये बनता है ना, ये आपको स्मॉल सा सर्कल नजर आ रहा होगा, सारे यहां पे आ जाएंगे इकट्ठे। करूं? ये लो, ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल सेंटर। ये देखो, आए कि नहीं आए सर वहां पे, उस पॉइंट पे जो सेंटर था आपका? ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर है। वर्टिकल कर दूं क्या? ये लो, ये वर्टिकल सेंटर। हाँ, इसका ऑर्डर का मसला है, कोई मसला नहीं, ऑर्डर को आप अलग से भी कंट्रोल कर सकते हो। हेडलाइन नजर नहीं आ रही, ऊपर ले आओ इसको, ये लो। इसका मतलब है आप शेप्स को बनाने के बाद अलाइनमेंट यूज करते हुए बड़ा खूबसूरती से स्क्रीन के ऊपर उनको प्लेसमेंट कर सकते हो। तीन डिफरेंट है ना चीजें, एक जो कंबाइन या सब्ट्रैक्ट करके बनाया था रेड वाले, एक आपने सिंपल एलिप्स बनाया था, तीसरा आपने टेक्स्ट लिखा था। क्या अलाइनमेंट आपको दोनों में समझ आई है कि अलाइनमेंट में आप इसको सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो और कैनवस के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो? अब मैं कैनवस के मुताबिक करने लगा। सब देखो जरा, ये कैनवस का लेफ्ट है बच्चे, ये
ये सब कैनवस के मुताबिक, लेकिन सिलेक्शन पहले कर लेना। तीनों को सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहां पे पहले डिसाइड कर लो कैनवस और सिलेक्शन। कैनवस अगर आपको कहा जाए यार सारे यहां पे आ जाए सेंटर में, ये लो देखो डिजाइन थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है पिछले से, क्योंकि आपने अलाइनमेंट से उसको कैनवस का बॉटम और कैनवस का सेंटर कर दिया, हॉरिजॉन्टल सेंटर कर दिया और वर्टिकल बॉटम कर दिया। इस तरह आप नंबर ऑफ शेप्स को आपस में मिक्स एंड मैच करके आप इसको शेप्स को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। जो भी शेप्स हैं जैसी भी बनी हुई हैं, ये लो इनको आप अपनी मर्जी से अलाइन कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको अभी जो क्लियर करूंगा वो ये कि अच्छा, एक तो शेप्स आप बनाते हो ना, एक शेप्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है बाजू का आपके पास चाहे वो टेक्स्ट ही क्यों ना लिखा हो। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा, इसकी सेम कॉपी निकालता हूँ। एक टेक्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया, एक टेक्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया, एक टेक्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया। अब अगर आप स्टूडेंट गौर करो, इनका डिस्टेंस आपस में वर्टिकली बराबर नहीं है। ये बहुत ऊपर है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसका इससे डिस्टेंस थोड़ा इससे कम है, इसका तो बहुत ही कम है। क्या ये पॉसिबल है कि तीनों ये चारों आपस में फासले पे बराबर पे आ जाए? आप चारों को सिलेक्ट करो, पहले को सिलेक्ट कर लेना, आखिरी को शिफ्ट के साथ कर लेना, और इसमें ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट की। ये डिस्ट्रीब्यूट करूं क्या? डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं? क्या दरमियान का फासला उसने खुद ही सेट नहीं कर दिया? बिफोर ये था, आफ्टर क्लिकिंग दिस पॉइंटर ये लो। और अगर आप कहो सर ये अगर सारे टेक्स्ट सेंटर में आ जाए तो वो कैसा है? वो है अलाइनमेंट। कैनवस के मुताबिक ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए, दूसरा डिस्ट्रीब्यूट हो गए फासले पे। हुए कि नहीं हुए? और आपके लिए काम आसान नहीं हो गया? जो कि कुछ इस तरह की सिचुएशन थी, ऐसे क्या काम आसान नहीं हो गया? और सिर्फ यही बात नहीं है स्टूडेंट्स, बाल का आपका कंटेंट कुछ इस तरह पड़ा होता है, ऐसे ऐसे पड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वर्टिकली इनका आपस में फासला बराबर है, ये वाला पहले हॉरिजॉन्टली था ना, ऊपर से नीचे की तरफ, अब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ बोल रहा हूँ, क्या इनका फासला बराबर है? क्या इसका फासला आपस में बराबर है? क्या इसका फासला आपस में बराबर है? और ज़रूरी नहीं है कि ये स्टूडेंट्स आपका टेक्स्ट ही हो, कुछ और भी हो सकता है इसके अंदर। मिसाल के तौर पे मैं एक शेप ही डाल देता हूँ जानबूझ के, ठीक है? एक शेप ही मैंने जानबूझ के सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अलाइनमेंट में आपके जितनी भी लेयर्स सिलेक्टेड होती हैं, इनके दरमियान का फासला अगर आप गौर करो बराबर नहीं है। क्या करना चाहिए? यस, कैसे? ये लो, इस ऑप्शन में जाओ, और इस ऑप्शन में जाके इस बार मैं वर्टिकल अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। वर्टिकल कर दो, लेफ्ट एज से लेफ्ट ये बनता है, राइट एज से राइट ये बनता है, सेंटर हर एक का सेंटर, चले सेंटर कर लेते हैं। ये देखो, क्या हर एक का फासला सेंटर से सेंटर, सेंटर से सेंटर, सेंटर से सेंटर, सेंटर से सेंटर बराबर नहीं हो गया? और आपके लिए एक मुसीबत जो थी कि वो अच्छा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ स्पेसिंग डिफरेंट होने की वजह से थोड़ी सी स्पेसिंग मैनेज की, खूबसूरती आनी शुरू हो गई है। और अगर आपको कहा जाए कि इसको हॉरिजॉन्टली या सॉरी वर्टिकली सेंटर कर दो और अच्छा लगेगा, करूं क्या? ये वर्टिकल सेंटर अकॉर्डिंग टू कैनवस, ये देखो एक छोटा सा काम किया है, और आपकी जो स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस है लेयर्स की कितनी खूबसूरत नजर आनी शुरू हो गई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी मैंने करके दिखा दिया, वर्टिकल भी मैंने करके दिखा दिया। और इसका फायदा ये होता है स्टूडेंट्स, बाद हम कोई ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइक दिस, ये देखो
ये शेप बनाई एक सिंपल सी। मैं जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करके दिखाता हूँ ताकि हमारा काम आगे की तरफ बढ़ सके। ये देखो एक शेप बनाई, डिजाइन की डिमांड थी। अगर मैं आपको कहूँ ये जितने भी आपके पास सर्कल्स लगे हुए हैं इनकी अलाइनमेंट करनी है और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है, दोनों करनी है, अभी हो जाती है। ये देखो बजाय आप इसको खुद करने बैठ जाओ, कहीं डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा कहीं कम हो जाएगा। अलाइनमेंट करने बैठ जाओ, एक इधर हो जाएगा एक उधर हो जाएगा। ये देखो वैसे तो ये आपको ये पर्पल लाइनें नजर आ रही होंगी, इससे बड़ा कमाल तरीके से आप ये सारे काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगी, अलाइनमेंट भी हो जाएगी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो तो बेहतर ऑप्शन इज दैट गो विद, इंस्टेड ऑफ मैनुअली ये करने के, आप इसको ऑटो पे लगा दो। ऑटो का मतलब मूव टूल, और मूव टूल का मतलब थ्री डॉट्स, और थ्री डॉट्स का मतलब अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली करनी है क्या, सिलेक्शन के मुताबिक करनी है, कैनवस के मुताबिक करनी है? मैंने सिलेक्शन के मुताबिक करनी है। अब सिलेक्शन का हॉरिजॉन्टल सेंटर होने लगा है, हो गया। ये कैनवस का थोड़ी है, ये सिलेक्शन का सेंटर है। कैनवस का सेंटर तो इधर आता, क्योंकि आपने कैनवस नहीं कहा सिलेक्शन का, सिलेक्शन ये थी ना इतनी एरिया की, तो ये आ गया। अच्छा अब आपका प्रॉब्लम क्या है, स्पेसिंग सही नहीं है। स्पेसिंग भी सही कर दूं क्या? ये लो, खूबसूरती आई कि नहीं आई प्लेसमेंट में ऑब्जेक्ट्स की? सिर्फ एक छोटा सा काम किया है। और अगर आपको कहा जाए कि इसकी एक कॉपी इधर भी लगा दो, ये लो, एक डिजाइन बनता जा रहा है, ठीक है। और इनका कलर हम डिफरेंट कर देते हैं, ओके अभी हो जाता है, रेड कर देते हैं, सिलेक्शन तो हुई भी है, रेड कर दिया। तो आपको डिजाइन क्रिएट करते वक्त कितनी आसानी होने वाली है, ठीक है। आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, मूव टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे भी सिलेक्ट हो जाता है। ये देखो सिलेक्शन करने के बाद इनको आप अपनी मर्जी, अलाइनमेंट आपने करनी है, ठीक है। आप कह रहे हो यार इसको कैनवस के मुताबिक कर लेते हैं, ओके गो विथ कैनवस। कहाँ? लेफ्ट पे, ये लो, हो रहा है कि नहीं? और कैनवस के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। मजे की बात सुनो, ऊपर देखो स्पेस ज्यादा नहीं है ये कुछ, नीचे गौर करो कम नहीं है क्या? इनको भी क्या स्पेसिंग सेट कर दी जाए अकॉर्डिंग टू कैनवस, नॉट सिलेक्शन। अब कैनवस के मुताबिक आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन चेक कीजिएगा, सिलेक्शन हुई भी है, सिलेक्शन तो हुई भी है, ब्लू वाली हुई भी है। अच्छा एक काम करना पड़ेगा ब्लू में, एक को ऊपर रख दो, एक को नीचे रख दो, ये जरा कर लेना। करने के बाद अब देखो, आप चाह रहे हो यार इनकी स्पेसिंग जो है ना बराबर हो जाए, अभी हो जाती है, ये देखो, और कैनवस के मुताबिक हो जाए, ओके एज टू एज हो जाए। ये लो चेक करना जरा क्या होने लगा, स्पेसिंग एडजस्टमेंट हुई है अलाइनमेंट से। बाद का आपको कुछ ऐसे फॉर्म्स डिजाइन करने पड़ सकते हैं जिसमें आपको अलाइनमेंट वेरी हेल्पफुल होगी। सिलेक्शन की, ठीक है, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन, साइज में चले यहां कर, इसी तरह इधर सिलेक्शन की, साइज में कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन, सिलेक्शन कर लेना ऐसे, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन, ये लो, ये कोई डिजाइन आपने बनाया था। अच्छा इस डिजाइन में एक जो थोड़ी सी इसमें मसला है वो ये, इसकी अलाइनमेंट मैं यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ बाकी उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करें, और ये एक नीचे रख देता हूँ टच करके बाउंड्री को, कैनवस को। अब सबको सिलेक्ट करके इनके दरमियान की स्पेसिंग मैनेज कर देते हैं। ये लो, गो विद कैनवस और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ये लो सेट हो गया, चेक कर लो। और यहाँ पे आपने फॉर्म का बाकी हिस्सा बनाना है। मिसाल के तौर पे आपने एक एडमिशन फॉर्म बनाना है, एडमिशन,
या कोई एंट्री फॉर्म है, एंट्री फॉर्म, ठीक है। अलाइनमेंट को मैं थोड़ा सा आज आपको अलाइनमेंट आज आपको बता दूं। ये आपने एडमिशन फॉर्म लिखा, यहां पे आपने जस्ट प्रेजेंस देनी है नेम की अपने, जो आपकी एंट्री फॉर्म पे नेम आपने डालना है। मिसाल के 72 पॉइंट मैंने दिया, बहुत बड़ा है, 12 इज ओके। और यहां पे आपने नेम लिखना है किसी का, जो आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस आ रही हैं, वो नेम आपने डालना है इधर। ओके, अभी कर लेते हैं। यहां पे आपने कुछ बॉक्सेस की प्रेजेंस चाहिए, अभी बना लेते हैं। और जब बनाए तो बड़े रफली मैंने बनाए, एहतियात नहीं की, चेक करना। बॉक्स बनाया एक ही बना ली, जल्दी से बनाता हूं और बड़े ही रफली बनाता हूं। एक तो इसकी फिलिंग चले वाइट कर देते हैं, फिलिंग वाइट कर देते हैं और स्ट्रोक ब्लैक कर देते हैं। आ गया नजर रेक्टेंगल, ठीक है। इसको मैं अब एक काम करता हूं, जल्दी जल्दी से इसकी कॉपी बनाता हूं। ये देखो ऑल्ट के साथ। और मैं एहतियात नहीं कर रहा, ना अलाइनमेंट की एहतियात कर रहा हूं, बस मैं कह रहा हूं यार मुझे 10 बॉक्स या 20 बॉक्स चाहिए, ये लो। मैं एहतियात किस चीज की नहीं कर रहा स्टूडेंट्स, ना तो इसकी अलाइनमेंट की एहतियात कर रहा हूं, ना इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एहतियात कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा? क्यों? मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है, इसलिए मुझे तसल्ली है कि कोई मसला नहीं है, मैं बाद में कर लूंगा। 15-20 बॉक्सेस का मैंने यहां पे बना दिया। अब देखना जरा, कितना रह गया, चलेगा एक आधा और। अब जरा गौर करना, क्या ये फॉर्म के ऊपर पड़े हुए बॉक्सेस की अलाइनमेंट हो सकती है? प्लस अलाइनमेंट में दो चीजें, स्पेसिंग एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, कितने आराम से मैं करने वाला हूं। आपको लगता होगा बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये देखना, एक काम जरूर कर लेना कि पहला और आखिरी जरा सेट कर लेना, पहला और आखिरी जरा सेट कर लेना। क्या सेट कर लेना? मतलब उसकी क्लोज टू नेम लेबल एंड क्लोज टू दैट बाउंड्री, ये मैंने पहला और आखिरी सेट कर दिया। अब मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा, यहां से लेके कहां तक? इस तक सिलेक्शन हो गई शिफ्ट के साथ। अब जरा चेक करना, मूव टू अलाइनमेंट, जरा देखना क्या होने लगा। सबको टॉप से बराबर कर दो। अभी टॉप से बराबर नहीं ना, ये देखो। ओ अच्छा, ये कैनवस पे चले गए, गलत हो गया ना, ये मैंने कैनवस पे भेज दिया। वो देखो, कोई मसला नहीं, अभी मैं अंडू करके दोबारा करता हूँ। वो देखो, ये तो कैनवस पे जाके लग गए। ऐसे थोड़ी करना था आपने। अंडू करता हूं, आपने इसको अलाइन करवाना था अकॉर्डिंग टू, नॉट कैनवस, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन। ये है जी फर्क कैनवस और सिलेक्शन का। अब देखो, सिलेक्शन हुई है, सिलेक्शन कैंसिल हो गई है, दोबारा कर लो। ये लो, शिफ्ट के साथ आखिरी या पहला, जिस तरह ऑर्डर जो मर्जी रखो, टेंशन नहीं। सिलेक्शन हो गई है नंबर 2। ये सिर्फ देख लेना कैनवस तो नहीं गई, सिलेक्शन है, ओके। टॉप पे चले जाओ सब सिलेक्शन के मुताबिक, ये लो, हुआ कि नहीं हुआ चेक कर लो। और एक और काम कर दो, इनकी स्पेसिंग भी बराबर कर दो आपस में। वो होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, है डिस्ट्रीब्यूट करना। और ये आप यहां से इजीली कर सकते, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉट ए हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होता है ऊपर नीचे, अगर आपने स्पेसिंग बराबर करनी है, ये आपने वर्टिकल करनी है इस तरह दरमियान में। तो ये ऑप्शन इज राइट नाउ ओके। चेक कर लो कितना खूबसूरती टच आ गया, स्पेसिंग भी बराबर, अलाइनमेंट से अलाइनमेंट भी जबरदस्त। और अगर आपको कहा जाए कि इनकी रेपुटेशन चाहिए, एक काम करो, इनका ग्रुप बना लो, बेहतर है, इनका ग्रुप बना लो।
ग्रुप किस तरह बनता है स्टूडेंट? पहला और आखिरी सिलेक्ट करके ये ग्रुप है, क्या? क्रिएट ए न्यू ग्रुप, ये लो ग्रुप बन गया। ये ग्रुप ऑफ बॉक्सेस है, ठीक है। इधर डबल क्लिक करके इसका नाम दे दो एडमिशन फॉर्म के बॉक्स ग्रुप। क्या इसकी कॉपियां चाहिए? नीचे कॉपी चाहिए, 1 मिनट में बन जाएगी। सिर्फ ये है मूव टूल को क्लिक करना और यहां पे लेयर नहीं होना चाहिए, यहां पे ग्रुप लेना, ग्रुप। अब आप इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर सकते हो। ये देखो इकट्ठे आ रहे हैं ना, ये लो। फासला आपकी मर्जी है। समझ आ रही है? कितने आराम से अब काम आसान होने शुरू हो गए। आपने यहां पे फादर लिखना है, लो फादर। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, ये करने के बजाय आप एक काम और भी कर सकते हो कि नेम की एंट्री की कॉपी कर लो। नेम पे क्लिक करो, नेम सेलेक्ट हो गया, मूव। अब ये लेयर है, नॉट ए ग्रुप, लेयर, ये वाला नेम, इसकी बात कर रहा हूं। ये है ना, इसको मैं मूव करके ऑल्ट के साथ यहां ले आता हूं। यहां पे तो पड़ा रहे ना, नेम लिखा हुआ ठीक है, साथ में इसकी एक कॉपी नीचे चाहिए, ये लो। और अब क्या करना है, आपने ऊपर वाले तीनों ग्रुप्स को नीचे रिपीट करना है, शिफ्ट के साथ कर लेना। और अब आप यहां पे ग्रुप ले लेना मूव टूल के साथ, ये लो। काम हो रहा है आसान के नहीं? ये लो। हाँ, टेक्स्ट चेंज कर लेना इसका टाइप टूल से, ये लो। दिस इज अ फादर। फॉर्म देखो कितना खूबसूरती से आसानी से बनता जा रहा है। समझ रहे बात को? आप इस तरह पूरे का पूरा फॉर्म, मैं इसकी रिपीट ही कर लेता हूं एक दफा, आप अपने मुताबिक इसकी एंट्री चेंज कर लीजिएगा। मैं इस पूरे को रिपीट करता हूं वन मोर टाइम, ये देखना जरा। सबको सिलेक्ट कर लिया, और ये ग्रुप्स को सिलेक्ट करके इसकी रेपिटेशन डालने लगा हूं, बट गो विद ग्रुप, मूव ग्रुप। ये लो, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा फोकस, और आपका फॉर्म चंद सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। कभी इस तरह की एंट्रीज करनी हो तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म बनाना हो, आप इजीली बना सकते हो फोटोशॉप में। और ये मैंने रेक्टेंगल्स को या स्क्वेयर्स को यूज किया, आप जो भी, ये शेप सारी हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे डिजाइन के तौर पे एक छोटा सा सर्कल और ट्राइंगल ये लगाया, ठीक है। लगाने के बाद इसको रिपीट करना है आपने, मिसाल के तौर पे ये लो, ओके। कंट्रोल के साथ कर लेना, सॉरी शिफ्ट के साथ, ताकि आपको एक एंगल वाइज स्ट्रेट हो जाए। हो गया? फिलिंग कर दो इसकी, फिलिंग हो गई। इसको रिपीट कर दूं विद वाइट स्ट्रोक, ओके वेरी गुड, ये आ गया। इसकी कॉपी बना लेते हैं ऑल्ट के साथ, मेरे ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ डिजाइन बना रहा हूं एक फॉर्म के नीचे बॉटम पे, ऑल्ट के साथ बना रहा हूं, ऑल्ट के साथ, ठीक है। इसका सबको बनाना है, ओके, सारों को सिलेक्ट कर लेता हूं, एक ही रो में सारा बना लेता हूं ऑल्ट के साथ। इनका ग्रुप बना लो ताकि डिस्ट्रीब्यूशन में आपको आसानी हो जाए। ग्रुप बना लेते हैं, पहले ग्रुप भी बना लो, बेहतरीन हो जाएगा। इनको सिलेक्ट करके ना एक ग्रुप में डाल दो, ये सिलेक्ट हो गए, ट्राइंगल इधर भी नजर आ रही है, ग्रुप, ट्राइंगल ग्रुप, क्या नाम दे दिया? ट्राइंगल ग्रुप। इसकी यहां पे रेपिटेशन चाहिए, और फिर रेपिटेशन के बाद इसकी हम यहां पे कर लेंगे जनाब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन।
स्पेसिंग, वो तो मसला ही कोई नहीं है। ये लो, क्लिक किया, इसकी जितनी कॉपियां निकालनी है निकाल लो, मसला ही कोई नहीं। ये लो, इनकी अलाइनमेंट करनी है, मसला ही कोई नहीं। ये लो, सबको सिलेक्ट किया, मूव टूल पे गए और अलाइनमेंट सिलेक्शन और कैनवस सिलेक्शन, टॉप, ओके। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। बराबर आ गए। और अगर आपको कहा जाए इसकी सेम कॉपी एक रिवर्स भी कर दो, ओके, अभी कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट किया और इसको फ्लिप कर दें। क्या फ्लिप करना आता है आप लोगों को? फ्लिप यहां से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्म किया था ना, ट्रांसफॉर्म, उसी में फ्लिप भी होता है। इसके नीचे वाली ऑप्शन, ये देखो, फ्लिप, ये वर्टिकल बनता है, हॉरिजॉन्टल बनता है? हॉरिजॉन्टल बनता है। ये लो, देख रहे हो, रिवर्स ऑर्डर में आ गया। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको काम आएंगी और इससे आप बहुत सारे अपने जो है क्रिएटिव माइंड को यूज करते बहुत कुछ स्क्रीन के ऊपर आपको बनता हुआ नजर आएगा। और अगर आपको कहा जाए यार एक काम करो, एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बिल्डिंग का यहाँ लगा दो, लोगो बना के लगा दो, चलो अपनी कंपनी का लोगो यहाँ पे ग्राउंड पे दिखा दो, इंपोर्ट कर लो, जरा देखते हैं हमारे पास कोई इमेज पड़ा हुआ है और मैं देखो कितना खूबसूरती से आपको ये काम आपके लिए आसान बनाने लगा हूँ। इमेजेस में गए, ये इमेजेस पड़े हैं हमारे पास, इसी में से लेट्स सपोज हमें अपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लगाना है। अच्छा, एक काम करते हैं, गूगल कर लेते हैं। गूगल में कोई इमेज, वेबसाइट पे जाते हैं, लोगो लगाना, लोगो लगा लेते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करें हम। कंट्रोल टी, ये छोटा सा लोगो आ गया। अगर आप कहोगे सर ये सराउंडिंग में ब्लैक क्यों है, क्या ये खत्म नहीं हो सकता? बिल्कुल हो जाएगा, फोटोशॉप है ना, किस दिन काम आएगी, सब कुछ हो जाएगा। अभी मैं इसको बिलो लेके चलता हूँ, या इस इमेज को अगर आप एडिट करना चाहो वो भी ठीक है, चलो ऐसा है तो ऐसा ही सही, इस इमेज को एडिट कर लेते हैं। वो कैसे? यहाँ भी वक्ती तौर पे मैं इसका सोल्यूशन ये देता हूँ, ये लो, बॉटम पे ले गए, सबसे नीचे। अच्छा, इसको नीचे लाने का एक तरीका ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स, लोगों को नीचे लाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप अरेंज मेन्यू में चले जाओ, लेयर में अरेंज, और सेंड टू बैक, ये लो, वो पीछे चला गया। और इस लेयर को ओपेसिटी डाउन कर दो, और बड़ा करना है, पूरी पूरी स्क्रीन पे लाना, ला सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कंट्रोल टी करके कर लीजिएगा। और बड़ा करना है, इसको बड़ा कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको ये नहीं सिखाया अभी कि ये ब्लैक मार्क्स को किस तरह खत्म करेंगे, सिर्फ लोगो वाला पार्ट चाहिए, हो जाएगा फोटोशॉप। आज सिर्फ मैंने आपको सिंपल सा एक टच दिया कि किस तरह आपने अपने इमेजेस को लेके आना है, कोई लोगोस को लगाना है, कहीं साइड पे लगाना है या बीच में लगाना है, आपकी मर्जी है। टॉप पे भी लगा सकते थे एंट्री फॉर्म के साथ, इसको ग्राउंड के ऊपर रख सकते हो। इसकी विजिबिलिटी मैंने जानबूझ के अगर नहीं करूंगा ओपेसिटी डाउन, तो फिर ऐसे नजर आता, और ऐसा नजर आता तो फिर आपको प्रॉब्लम होती। ठीक है, इसलिए मैं इसकी ओपेसिटी क्या कर दूंगा, थोड़ी सी अपनी जरूरत के मुताबिक थोड़ी लो कर दूंगा, ताकि कंपनी का लोगो नजर भी आए और आपका टेक्स्ट जो ऊपर बॉक्सेस में फिल करना है वो डिस्टर्ब ना हो। बाकी अगर आप कहोगे कि सर ये ब्लैक निकाल देते तो और अच्छा लगता, हो जाएगा, वो तो टेंशन ही नहीं, क्योंकि हमने अभी बाकी सारे टूल सीखने, अभी उससे ये भी काम हो जाएगा आपका। समझ आ रही है बात की?
तो अभी तक आपको जो मैंने स्टूडेंट्स बताया है, जिसमें अलाइनमेंट आज मैंने कंप्लीट करवा दी, ठीक है। अलाइनमेंट ये देखो, आज के दिन के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसकी? ना इसकी पता प्रॉब्लम होनी चाहिए, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ना अलाइनमेंट के बारे में आपको कोई डिस्टर्बेंस होनी चाहिए, ना आपको कंबाइन सबट्रैक्ट इंटरसेक्ट के बारे में आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल आपको आज के दिन के बाद मुकम्मल आना चाहिए। और अगली चीज, आज मैंने आपको इस टूल के बारे में बताया, डायरेक्ट सिलेक्शन कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी सिखाया। फिर मैंने आपको पेन टूल, ऐड एंकर, डिलीट वगैरह ये भी करना सिखाया। अब एक मजे की चीज मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अभी है हमारे पास 5-7 मिनट। अब मैं आपको अगर ये कहूं कि जो शेप आपने बनाई थी, रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक खूबसूरत सा मैं टच देता हूं इसके बिहाइंड। ये देखिए, रेक्टेंगल बनाता हूं, जरा गौर करना मैं क्या करने लगा हूं। एक बॉटम पे रेक्टेंगल बनाता हूं, एक टॉप पे बनाता हूं, लेकिन उसके साथ मैं क्या करने वाला हूं वो देखो। एक रेक्टेंगल बनाया एंट्री फॉर्म के बिहाइंड, और ये देखो प्लेसमेंट कहां है, नीचे। देखो मैं बॉटम पे ले गया, बैकग्राउंड के पीछे। अगर आपको सर बैकग्राउंड अगर कलर सेट कर सकती, यस व्हाई नॉट। बैकग्राउंड पे क्लिक करो, एक अच्छा सा कलर दे दो। कलर देने के तरीके बेशुमार, जिसमें से एक मैंने आपको बोला था एडिट में जाके फिर यहां से कलर। फोरग्राउंड का इस वक्त कलर है ब्लैक, बैकग्राउंड का इस वक्त कलर है व्हाइट। आपको ना फोरग्राउंड चाहिए ना बैकग्राउंड चाहिए, आपको अपना क्रिएट किया हुआ मिक्सर कलर चाहिए। ये लो, मैं इस कलर के साथ लाइट सा इस कलर के साथ जाना चाह रहा हूं। ये लो, कलर आ गया ग्राउंड के ऊपर। क्या रेक्टेंगल उसके ऊपर दिख रहा है? क्या रेक्टेंगल को आप मजीद इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हो? यस, आई वॉन्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग। कैसे? मैं इसको राउंड शेप में लेके जाना चाह रहा हूं, नीचे वाले हिस्से को। स्ट्रेट है ना, कलर बहुत डार्क हो गया है थोड़ा, मैं कलर आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो, ये लो कलर मैं ये रख देता हूं ग्राउंड के साथ मैचिंग मैचिंग। अच्छा जरा देखना आप क्या करने लगा। रेक्टेंगल पे क्लिक किया। अगर आपसे कोई कहे कि यहां पे सेंटर पॉइंट पे एक एंकर प्रोड्यूस कर दो, तो कर लेते हैं पेन टूल से। चेक करना, रेक्टेंगल टूल लिया, ये लो, पहले सिलेक्ट कर लेना पाथ से। ये आपका आ गया ना। लेयर सेलेक्ट की, नंबर 1 मैंने रूल क्या बताया था, लेयर सेलेक्ट की जिसपे शेप है। नंबर 2 डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लिया, और ये आपको व्हाइट बॉर्डर्स नजर आ रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये व्हाइट बॉक्सेस ये एंकर्स हैं, आपको सेंटर में चाहिए। ओके, क्या प्लस नजर आया आपको? छोटा सा प्लस जब नजर आए उस पॉइंट पे क्लिक कर दो। ये लो, क्लिक कर दिया। अब देखो जरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का कमाल। शेप चेंज हुई, शेप ये देख लो राउंड हो गई। अगर आपको इसको कहो मुझे शार्प करना है, मसला ही कोई नहीं है, शार्प कर दूं, हो रही है शार्प। कलर की वजह से शायद आपको कंफ्यूजन हो रही है, कलर मैं डिफरेंट कर देता हूं सिर्फ आपको ताकि समझ आए। चेक करो, हुआ कि नहीं हुआ? क्या आप चाहोगे इसके अंदर कोई इमेज डाल दिया जाए? आज वो भी बता दूं, क्या इसमें कोई इमेज आ सकता है? ये रेक्टेंगल की जो शेप है इसमें कोई इमेज आ सकता है? यस, वेरी वेरी सिंपल वे टू पुट योर इमेज हियर। मैं यहीं से कल कंटिन्यू करूंगा, लेकिन जाने से पहले इसको टोटल टच देता हूं इसके अंदर इमेज लेके आके। ये देखो, मिसाल के तौर पे एक इमेज है, एक वर्किंग हमारी टीम है उसका इमेज है, उसको यहां पे रखता हूं, चेक कीजिएगा। ये इमेज है हमारे ऑफिस के कुछ स्टाफ का, ये इसको लेके आता हूं, यहां प्लेस करता हूं, इमेज आ गया।
इमेज आ गया। इस इमेज को आप कंट्रोल टी करके जरा मूव से थोड़ा सा साइज वाइज कर लो या ऊपर ले जाओ, थोड़ा सा चेक करना। कंट्रोल टी से इस इमेज को जो आपका इस वक्त लेयर के ऊपर आ चुका है बाकायदा, और आप चाह रहे हो कि ये जो इमेज आया है ये इस शेप में आ जाए जो रेक्टेंगल की थोड़ी देर पहले आपने बनाई है। आसान से ट्रिक देखो स्टूडेंट्स, कितना आसान से आप ये काम कर सकते हो, चेक कीजिएगा। नीचे होनी चाहिए शेप, ये है ना शेप, ऑफ करके दिखा रहा हूं ताकि आपको नजर आए। ये शेप है ग्रीन कलर की, ये है इमेज, ये ऊपर होना चाहिए, इमेज ऊपर होना चाहिए, शेप नीचे होनी चाहिए। इनके दरमियान में आके आपने ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देना है, इसे बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। ये लो, क्या इमेज उस शेप के इनसाइड चला गया? और अगर आपको कहा जाए कि ये इमेज थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दो, कर लेते हैं, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, हैंडल इमेज के आएंगे, इसको मूव करके एरो की से ऊपर ले जाओ या माउस के साथ ले जाओ, आपकी मर्जी है। चेक करो क्या इमेज थोड़ी सी पोजीशन ऊपर हो रही है? ट्रांसफॉर्मेशन से बोलते हैं। मजीद कुछ करना है माउस के साथ भी कर सकते हो, टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ इतना ख्याल कर लेना कि इमेज लिस्ट में से सिलेक्टेड हो। ये लो, गौर करो आपके फॉर्म के अंदर वो आ गया। नहीं समझ आई, दोबारा एक दफा देखो। एक नई शेप बनाता हूं, या नीचे बनाने लगा हूं स्टूडेंट्स, जरा गौर करना। बस मैं क्लोज कर रहा हूं सिर्फ एक आखिरी काम करके। एक शेप बनाई, बिल्कुल नीचे रखना शेप को, ठीक है? इन बॉक्सेस के, इन ट्राइंगल्स के नीचे मैं लेके आया हूं। कलर इसका मैं रख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे कि नीचे ही वाकई नीचे है। कलर लाइट से कर, ये कलर दिख रहा है नीचे ही है ना। आपको मैंने आज एक चीज जो सिखाई है ना, बड़ी मजे की है। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को क्लिक करके शेप को चेंज भी कर सकते हैं, लाइक दिस। ये देखो स्लोप सी नजर आएगी आपको। क्लिक करो, पहले लेयर को क्लिक करो, नंबर 2 डायरेक्ट सिलेक्शन को क्लिक करो, नंबर 3 एंकर को जाके यहां से चेंज करो। ग्राउंड पे देखो क्या हुआ, क्या शेप चेंज हुई? स्क्रीन के ऊपर एक अच्छा टच नजर आ रहा है कलर का। इसको कभी भी आप चेंज कर सकते, यहां से भी कर सकते। क्लिक करो, ये लो, देख रहे हो सबसे, चूंकि लेयर वाइज नीचे है इसलिए कलर ये आपको दिख रहा है। नीचे कर देते यहां ऐसे। और अगर आपको मैं कहूं बीच में एक बेंडिंग करनी है, कर सकते हो। कैसे? 2 तरीके हैं बेंड करने के। एक ये है कि नया एंकर बनाओ सेंटर में और उसको बेंड कर दो। दूसरा आसान सा तरीका कर्वेचर, आज ये भी देख लो, कर्व निकालता है। ये लो चेक करो कर्व निकला कि नहीं निकला। किसी भी ऑब्जेक्ट का कर्व निकालना हो, कर्व निकालने का सबसे आसान तरीका कर्वेचर। कल मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, आपने वरी नहीं करनी। मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कुछ, इसकी इन टूल्स की कर्वेचर, इमेज को लाना। अच्छा, हमारे एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये इमेज जो ब्लू वाला नजर आ रहा है नीचे, ये शेप ब्लू वाली जिसको आपने कर्वेचर के थ्रू ये स्लोपी कर दिया है, क्या इसके अंदर इमेज आ सकता है? यस। कैसे? सबसे पहले तो आपने ये लेयर सेलेक्ट करना जिसके इनसाइड आपने इमेज पुट करना। नंबर 2 इमेज को ले लो और लाके छोड़ दो इसको। क्या इमेज आ गया? ऊपर आ गया ना, तो ज्यादा ही ऊपर आ गया, कोई मसला नहीं, ड्रैग करके नीचे लिया, आ गया इमेज, आ गया ऊपर, शेप नीचे पड़ी हुई है। कंडीशन याद रखना, शेप नीचे होनी चाहिए, इमेज ऊपर होनी चाहिए। देन शॉर्टकट कीज, दरमियान में आओ दोनों लेयर के, ऑल्ट प्रेस करो। क्या एक हुक सा नजर आ रहा है आपको, डाउन एरो? अगर आपको ये भूल जाए
डोंट वरी स्टूडेंट्स, आपने लेयर मेन्यू में जाना है और इसको बोलते हैं, इस ऑप्शन को बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अगर आप शॉर्टकट की भूल जाओ ऑल्ट वाली, इस पे क्लिक करो, ऐसे क्या काम हो गया आपका, देख रहे हो। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर वो इमेज जो है थोड़ा सा दाएं में मूव हो सकता है। यस, इमेज पे क्लिक करो, कंट्रोल टी कर दो, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन करो। ये इमेज की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, शेप की नहीं। शेप पे नहीं क्लिक किया हुआ मैंने। ये जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर, ये किसके हैं? इमेज के हैं। साइज छोटा कर दो, टाइप कर दो। ये स्टूडेंट किसकी चीज किसके अंदर चेंजेस हो रही है? इमेज के अंदर हो रही है, नॉट। और बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो पर्सन है इसको फ्लिप कर सकते हैं क्या? इधर का उधर चला जाए, उधर का इधर आ जाए। यस, व्हाई नॉट। फ्लिप ऑप्शन मौजूद है, सेक्शन वही भी है। फ्लिप करने के लिए थोड़ी देर पहले मैं गया था एडिट मेन्यू में, और यहाँ पे क्या किया था मैंने, इसको ट्रांसफॉर्म में जाके ऑप्शन का नाम हॉरिजॉन्टल, ये लो, उधर का बंदा इधर आ गया, इधर का बंदा उधर चला गया, फ्लिप हो गया।